ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस गिरते बाजार पर? एक तो रिजल्ट सीजन, ऊपर से चुनाव का आगाज, और अब जो है बाजार के अंदर गोता लगता हुआ हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, चुनने में अब मुश्किलें हो रही होंगी शेयरों को, क्योंकि काफ़ी जो है तनाव सा लग रहा है बाजार के अंदर। क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और जिस तरीके से बैक टू बैक खबरें, और हमने देखा विदेशी मार्केट में किस तरीके का दबाव देखने को मिला, और कितने आप समझिए कैश पाइल पे वॉरेन बफे बैठे हुए हैं, अब तक का सबसे बड़ा ऊपर का लेवल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हालांकि मार्केट दिग्गज हमारे साथ बैठे हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन चलिए हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की। नुआमा की यहाँ पर रिपोर्ट है और यहाँ पर आप देखिए खरीदारी की सलाह है और 1900 रुपये का प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि इनका ये कहना है जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत रही है और लॉजिस्टिक सेक्टर में भी जो कंपनी का यहाँ पे सेगमेंट है उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके अलावा आप नुआमा के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो रेवेन्यू की बात कर लीजिए, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, कामकाजी मुनाफे की बात कर लीजिए, हर मोर्चे पर एक बेहतर नतीजे, संतुलित नतीजे यहाँ पे रहे हैं, इनका कहना है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आने वाले क्वार्टर में आप कामकाजी मुनाफा जो है वो और बेहतर होता हुआ देखने को मिलेगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो और जो है बेहतर निखर कर आने वाले क्वार्टर्स में आएगा। इसके अलावा इनका पूरा फोकस जो है यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है कि हमारा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स से जो एबिटा की जो कमाई होती हुई दिखेगी उस पर हमारा नजर रहेगी कि किस तरीके से आगे परफॉर्म करती है वो। चलिए, तो अदानी पोर्ट पे जो है नुआमा की रिपोर्ट है, नतीजे ठीक रहे हैं, कुछ निगेटिव नहीं है। बस इसके साथ समस्या ये है कि शेयर बहुत टाइम से फंस गया है 1400-1500 की रेंज में। अमित सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे, अदानी पोर्ट को? सर अदानी पोर्ट्स लेने लायक तो है, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री इसकी 1400 रुपए और 1370 के आसपास की है। यानी कि इसमें ये लोग सर ये रिपोर्ट्स में स्टॉप लॉसेस नहीं मेंशन होते क्या? नहीं सर, वो सब लॉन्ग टर्म की कॉल होती है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का नज़रिया होता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस कोई नहीं मिलता है, खाली तो बस सर लक्ष्य। 1400 मैं स्टॉप लॉस मेंशन कर देता हूँ। 1400 रुपए के आसपास एक प्लान कर सकते हैं एंट्री का और 1370 के आसपास दूसरा प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल 1330 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये 1900 रुपए की टारगेट अचीवेबल है। ये बात नुआमा को लेकर के निकल के आई है, नुआमा की तरफ से अदानी पोर्ट को लेकर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, देश के सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक एसबीआई की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 1140 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट को उससे बेहतर कंपनी ने नंबर्स परफॉर्म किए हैं। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, फीस की बात करें या फिर ट्रेजरी की बात करें तो यहाँ पर जो एक मजबूत नंबर आते हुए दिखे। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में सुधार है और आने वाले क्वार्टर में और सुधार होता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे जेफरीज का मानना है यहाँ पे। इसके अलावा जो नज़र है वो नज़र इस लिहाज से भी है यहाँ पे क्योंकि कंपनी की सब्सिडीज जो हैं उनके आईपीओ आते हुए दिख सकते हैं, जिसमें एसबीआई एएमसी और एसबीआई जनरल जो है वो आते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पे जो कोर अर्निंग है उसमें भी जो बेसिस पॉइंट है उसका सुधार होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई और रिपोर्ट में भी ये बात जाहिर है कि येस बैंक के स्टेक के जरिए कंपनी ने करीब 3870 करोड़ की कमाई भी की है। जी, ये बात है एसबीआई को लेकर के। और कुछ तो कनेक्शन है मेरा और हर्ष का कि मतलब जो शेयर पे मतलब कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा करते हैं और फिर वो जो है हर्ष भी वही चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद ये चुनते हैं। हालांकि एसबीआई ऐसा शेयर है कि मतलब वो रिटेलर्स की पसंदीदा शेयर है, तो वो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कि रिटेलर्स हिस्सेदारी अच्छी होनी चाहिए। जेफरीज की सर रिपोर्ट है, 1140 का टारगेट, रिजल्ट्स अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बताइए प्रदीप सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्या एक बार अपनी आप जेफरीज से सहमत हैं यहाँ पर? बिल्कुल विपुल जी, मैं आपको वही बता रहा था, कहीं ना कहीं देश का नंबर 1 पीएसयू बैंक है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जो एनपीए भी था थोड़ा बहुत कम हो चुका है, कमिंग फ्यूचर में मुझे लगता है कि बढ़िया चलेगा भी। अभी 957 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, लेकिन वो हर एक डीप में आपको बाई करने के बारे में सोचना चाहिए। 957 अभी चल रहा है, 925 से 935 परफेक्ट रेंज शॉर्ट टर्म में आपके लिए हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पे टारगेट है 1140, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो अभी आपको टारगेट दिया था 1050 और 1100, मुझे लगता है कि 1100 के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब मैं नेक्स्ट 7 से 8 महीने के लिए एक रेंज बताऊँ तो मुझे लगता है कि 1100 का टारगेट आना चाहिए। और बिल्कुल मेरा सहमति है, 1140 टारगेट भी ऑन द वे है। जिनके पास पोजीशन है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए और बिल्कुल बने रहिए। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 875 के अराउंड। चलिए ठीक, 1140 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है।
तो उसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पर जो है प्रदीप जी की तरफ से भी आ गए। तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं। तो दो शानदार कंपनियाँ यहाँ पर, एक निजी क्षेत्र से, एक सरकारी के क्षेत्र से। अब क्या चुन रहे हैं हर्ष? जी, वारी एनर्जी सोलर सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह दी। अब हमने यहाँ पे जो है 2 टारगेट लिखे हैं। एक टारगेट जो है अगर नॉर्मल केस की बात की जाए तो 4000 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे 5890 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वो भी कहा गया कि बुल केस में ये लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। मतलब आप समझिए कि मौजूदा भाव से 74% के आसपास जो है स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। क्यों लग रहा है वो अब हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है कि यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और जिस तरीके से घरेलू सेल कैपेसिटी में जो शुरुआत कंपनी कर रही है नए तरीके से, क्योंकि सरकार की तरफ से कई तरह की छूट दी गई, तो उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। यूएस में जो प्लांट है अभी, जो इसकी कैपेसिटी 2.8 गीगावाट के आसपास है, वो बढ़ती हुई 4.2 गीगावाट तक पहुंचती हुई दिखेगी यहाँ पर। इसके अलावा ऑर्डर बुक जो है काफ़ी मजबूत दिख रही है, 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है यहाँ पर। FY25 से लेकर वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर जो कामकाजी मुनाफा है, अगर आप साल दर साल के हिसाब से देखें तो करीब 43% बढ़ने की संभावना जता रहे हैं यहाँ पे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है कैगर के हिसाब से देखें तो 40% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। वित्त वर्ष 2028 तक के लिए बिजनेस से जो एबिटा है वो 15% का योगदान दे सकता है। और आखिरी में इन्होंने 2 जोखिम की बात करी है। यहाँ पे कहा है कि जो सेल कैपेसिटी रैंप अप है उसमें अगर देरी होती है तो एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, या फिर सरकार की जो लोकलाइजेशन पॉलिसी अगर उस पर कुछ बदलाव होते हैं तो असर हो सकता है। काफ़ी एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए। सामान्य तौर पर दौड़ेगा तो 4000, असामान्य दौड़ेगा तो 5800 के ऊपर, यानी 5900 के तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। अमित सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की रिपोर्ट कैसे देख रहे हैं आप इसे? वारी एनर्जीज भी ऐसा शेयर है जिसपे कि बीच में जो मोमेंटम आया था उसमें बहुत लोगों का मतलब अच्छे पैसे बने लोगों के, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। अभी क्या करें सर? सर इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट है 3250 और 3030 के आसपास। मैं इस रिपोर्ट से अग्री हूं, लेकिन इन टारगेट्स को अचीव होने के लिए साल से 1.5 साल मिनिमम लग सकते हैं। पहला टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो दूसरा टारगेट अचीव होने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो पहले टारगेट पे ना भी निकले, होल्ड करें तो चलेगा, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइएगा। लेकिन एंट्री प्लान यहाँ पर नहीं होके 3250 और 3030 के आसपास होना चाहिए। 3250, 3030 ये बोला ना सर आपने? जी। चलिए, ये देखिए हमारे एक्सपर्ट जो है ना मन की भावनाओं को समझ जाते हैं। अपल जी कह रहे हैं वारी एनर्जी में सर बाइंग जोन बता दीजिए। बता दिया सर आपको, आपके पूछने की आवश्यकता नहीं है, पहले बता दिया। हर्ष बताइए आप जरा, आज की आखिरी कंपनी कौन सी है और वो किस क्षेत्र से चुनी है? जी, एविएशन से यहाँ पर इंडिगो की, इंटरग्लोब की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। 7025 रुपये का यहाँ पर प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया गया है। अब इनके कहना है कि सीजनल की कमजोरी के बाद अगर आप उसके बावजूद भी आप देखें तो ऑपरेशनल जो नंबर है, परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म करी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें देखें यहाँ पे, फॉरेक्स मार्केट टू मार्केट के हिसाब से भी देखें तो जो नुकसान हुआ है वो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट उसने ज़रूर डाला है यहाँ पर। लेकिन इनका कहना है कि इंटरनेशनल ग्रोथ जो है वो कंपनी की अभी भी मजबूत बनी हुई है। यहाँ पे FY26 में कैपेसिटी के हिसाब से आप देखें तो ग्रोथ जो है आगे बेहतर मान के चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं इनको। और साथ ही इनका ये कहना है कि Q3 जो है FY26 के लिए उसमें रेवेन्यू जो है वो बेहतर होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर आपको बताना हो तो बता दीजिएगा, लेकिन पहले जरा प्रदीप जी को लेट हो रहा है, उनसे डिस्क्लोजर लेना भूल गए। प्रदीप सर। सर देखिए, मुझे लगता है कि अभी 5705 के आसपास का जो प्राइस है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा और फ्रेश बाई करने का भी सलाह होगा। इस केस में एक बार 5450 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार 6400 6800 का टारगेट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक मेरा या हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे कॉल्स हमने क्लाइंटों को दिया है, हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आपको एंड अमित जी को एंड सारे व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना बातें बताने के लिए। हर्ष, अगर आपकी बात अधूरी रह गई हो तो, चूंकि उनको लेट हो रहा था, 11:30 बजे कहीं जा रहा था। कंप्लीट कर ली थी मैंने, आखिरी में पॉइंटर ले लिया था। अच्छा, चलिए तो ये सर इस पर थोड़ा सा जल्दी में थे प्रदीप जी, तो एक राय और ले लेते हैं इस पर, ताकि थोड़ा सा आसानी से धीर गंभीरता के साथ भी चर्चा हो जाए। बताइए सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? आप सहमत हैं इंटरग्लोब एविएशन पे इस टारगेट से, 7000 से ऊपर के टारगेट निकल के आते हुए? सर 1 मिनट का समय दीजिएगा।
हाँ सर, आप ज़्यादा ले लीजिए सर, उसमें कोई समस्या सर की बात। एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि जब भी हम लोग एनालिस्ट लोग आप अपने व्यूअर्स को व्यू देते हैं तो उनका एक काम होता है कि एनालिस्ट लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करें कि किस स्टॉक में किस तरह से बात कर रहे हैं। बाकी एनालिसिस तो हम करते हैं, 99% चीजें आप लोगों को थाली में परोस के दी जा रही है, 1% आपको चाहिए चेक करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। आज का बाजार ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है विपुल जी की बाजार में यहाँ से 5-7 पॉइंट का डाउनसाइड आने की भरपूर उम्मीद बनी हुई है। तेजी की संभावना 26,100 के बाद बनेगी। इसलिए देखा होगा पूरे शो के दौरान मैं थोड़ा सा इफ एंड बट वाली सिचुएशन में था। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। इफ एंड बट वाली सिचुएशन में था। यहाँ पर अगर हम चाचा चौधरी बन के अपने स्टेटमेंट्स पास करेंगे कि नहीं भाई आदमी हो या मार्केट जाना ऊपर ही है, ले लो ले लो ले लो, और यहाँ से कोई फॉल ट्रिगर हो जाता है तो फिर ये सारे लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे शो देखने भी नहीं आएंगे। तो अभी एक्चुअली बाजार ना बड़े गंभीर सिचुएशन, बड़ी गंभीर जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमारे सारे दर्शकों को मेरी यही राय रहेगी कि अभी यहाँ पर एग्रेसिव काम करने का वक्त कम है। आप अपनी पूंजी को, अपनी सारी कैपेसिटी को एक बार में इस्तेमाल मत करिएगा। एक दो मोमेंट छूट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचेंगे तो लड़ेंगे। जी सर, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा बोला आपने, और ये बात सही कह रहे हैं आपकी। वो सर वो समझ में आ गया था, और हम सबके मतलब थोड़ा सा एक बाजार की जब असमंजस की स्थिति रहती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज सर, कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पर अगर कोई गलती कर देते हैं तो हम आगे वाले जो कॉन्फिडेंट मूव रहेंगे उसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।